परसेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है मेरी, मगर आज तक जो डीलर आया है उन्होंने जो मुलाजमीन हैं उनके राशन कार्ड बनाए, और जो मतलब चलने फिरने लायक हैं उनके राशन कार्ड बनाए। हमें वो बीपीएल वाला राशन भी कभी टाइम पे नहीं मिलता है, और इसीलिए मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, और मैं उमर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि इसमें वो तब से ही बोल रहे हैं कि इसकी केवाईसी नहीं हो रही है। अगर वो पैसे खा के आम लोगों का राशन कार्ड बनाते हैं, हमसे भी कहीं लेते 2-3 हज़ार वो बोल के, तो हम कहीं चंदा वंदा करके उनको दे देते, तो हमारा राशन कार्ड भी अंतोलिया में बन जाता। क्योंकि 5 साल से मैं गुजारिश करता हूँ अपने डीलर से, मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इरशाद साहब, एक तो आपका पेंशन का मसला है जो है पेंशन, तो यही कहना चाहता हूँ कि हम अरसा 4-5 साल से पेंशन हमें 1000 मिल रही है। हमने बोला था इनको पेंशन के बारे में कि हमें 4-5 हज़ार पेंशन होनी चाहिए। हम किसी काम करने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमें 1000 से कुछ गुजारा नहीं चल रहा है। वो भी 3 महीने के बाद कभी मिलती है, कभी 2 महीने के बाद मिलती है। नहीं, जो आपको 1000 पेंशन है वो भी आपको जो है वक्त पर नहीं मिलती है। वो भी वक्त पर नहीं मिलती है, और उसमें भी 1-2 महीने पीछे ही हो जाता है। पता नहीं वो साल की पूरी पड़ती है या नहीं, वो हमें कोई पता नहीं। हम बैंक वालों को भी बोल रहे हैं कि ये चेक कर लो, पेंशन पूरी आती है साल की कि एक ही कि टोटल 10,000 आती है। वो वहाँ से बोलते हैं नहीं जी हम कर रहे हैं चेक, और गुंदों में भी हमने फ़ोन किया था बड़ी बार, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इरशाद साहब, थोड़ा सा सवाल रहेगा आपसे। जिस तरह जम्मू कश्मीर में हाल ही में इंतखाबात हुए, यहाँ पे एनसी की हुकूमत बनी, और अगर डोडा ईस्ट की बात की जाए, यहाँ से महराज मलिक जो विनिंग कैंडिडेट हैं आम आदमी से, इलेक्शन टाइम में आप देख रहा था बड़े जुनून से आप उनके प्रचार कर रहे थे। क्या आपने कभी उन तक अपने इस दर्द को, अपने इस मायूसी चेहरे को और अपने इस दुख भरी कहानी को उन तक लेने की कोशिश की? जी टाक साहब, अभी तक तो नहीं की है, मगर अब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो हम महराज मलिक के पीछे चल रहे थे कि ये कहीं हमारी बात असेंबली में रखेगा, और हम महराज मलिक से उम्मीद करते हैं कि वो असेंबली में हमारी बात रखे, हमारी पेंशन को 1000 से 3000, 5000 करने के लिए वो बात करे वहाँ असेंबली में। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अरसा 4-5 साल से मैं पेंशन है 1000 रुपये, इसको टाइम पे रिलीज़ कीजिए ताकि हम गरीब लोग अपना टाइम गुजारा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले वादा किया है कि 1000 से लेकर 5000 पेंशन हम कर देंगे, लेकिन अफसोस की बात है इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है। इसमें 1200 आ गए, इसमें 1500 आ गई, जो बजट पास हुआ है 1500 आ गए, 2000 आ गए। अफसोस की बात है कि इसमें एक ही कैटेगरी में ये लोग आने चाहिए, चाहे डिसेबिलिटी हो, चाहे विडो हो, चाहे ओल्ड एज हो, क्योंकि ये सब बेकार हैं। और दूसरी बात है ये कि मैं उमर साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर जितने भी यतीम बच्चे हैं, अगर उनकी तरफ भी तवज्जो दे देते कि उनकी भी पेंशन लगवाई जाए किसी हद तक। अगर लड़कियां हो तो अगर उनको उम्र भर पेंशन मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं हद तक शादी तक उनको पेंशन मिलेगी ताकि वो भी अपने गुजारा कर सकते हैं। आई दूसरी बात अब नरेगा स्कीम की। नरेगा स्कीम में हमारा नहीं, हुसैन साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेंशन के साथ साथ बहुत सारी स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन क्या आप तक ये पेंशन है, आप तक जो है इन स्कीमों को पहुँचाया जाता? किस तरह जो आप अपना ये ऑटो चलाकर जो है घर का निज़ाम चला रहे हो? फ़िलहाल तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, लेकिन मेरा यही
खुदा मकसद क्या आप तक इस गवर्नमेंट की स्कीमें पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही? देखो डॉक्टर साहब, हमें सिर्फ पेंशन के अलावा कोई स्कीम नहीं मिल अभी तक ना मिली, अभी तक, चाहे एजुकेशन में, चाहे ब्लॉक से, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे सोशल वेलफेयर से हमें कोई स्कीम नहीं मिली है। हमें 80% वालों को सिक्योरिटियाँ भी मिलती है, 5 साल के बाद चेंज भी करके देते हैं, लेकिन हमें वो भी नहीं मिली है। उनके पीछे भी हमने अपना जेब का पैसा खर्च करना पड़ा, फिर जाके हमें वो सिक्योरिटियाँ मिली है। आज अगर हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि आपको 2018 या 2015 में आपको सिक्योरिटी मिली है, लेकिन हमारे फार्म को फिलअप नहीं करेंगे। तो पेंशन के अलावा हमें कोई स्कीम नहीं मिलती है। जी।